देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो ऐसा नहीं है कि चीन ने सिर्फ कोरोना फैलाने के बाद ही झूठ की दुकान शुरू की। झूठ, फरेब और मक्कारी चीन के हुक्मरानों की नस नस में समाई है। फर्क इतना है कि अब दुनिया इसे सीरियसली लेने लगी है, क्योंकि चीन अब आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बना चुका है। चीन की 90% आबादी मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। दुनिया में जिस तरह अलग थलग तरह के फॉर्म होते हैं, चीन में उसी तरह फेक लाइक फार्म बनाए गए, जिनमें हजारों मोबाइल के जरिए चीन की सरकार के फैलाए झूठ और फरेब को शेयर और लाइक किया जाता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाली अमेरिकी संस्था ProPublica ने चीन में फेक सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर पड़ताल की थी, जिसमें 10 लाख फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का पता चला था। खुलासा हुआ था कि इन अकाउंट का इस्तेमाल चीन की हुकूमत के झूठ के प्रसार के लिए किया जाता है। चीन में झूठ की दुकान को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से चलाया जाता है, खुद देखिए। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा टीम है, जिसका काम चीन के 140 करोड़ लोगों में चीन की चमकती तस्वीर दिखाना तो है ही, चीन की सरहदों के बाहर भी चीन के हर पाप को छिपाने का काम होता है। दुनिया के सामने अपनी पाक साफ इमेज दिखाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने दुनिया के कई देशों से चलने वाले अंग्रेजी चैनलों में बहुत पैसा खर्च किया है। अब जरा इसकी वजह समझिए। चीन में 1% से भी कम आबादी अंग्रेजी जानती है। चीन के बड़े शहरों में ही अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं। ये हालात तब हैं जब चीन के स्कूलों में 1960 से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी थी। इसके बावजूद 90% चीनी नागरिक हेलो, ओके, थैंक यू और हाउ आर यू से ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसके बावजूद चीन अंग्रेजी में खबरें बताने वाले टीवी चैनल चलाता है। इन्हीं में से एक है CGTN यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, जिसे चीन का सरकारी चैनल कहा जाता है। चीन में वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक या चीन के किसी भी कोने में इंटरनेट पर कौन किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, सब खबर होती है। बीजिंग से कमांड मिलते ही चीन की प्रोपेगेंडा मशीन कैसे एक्टिव हो जाती है, अब जरा इसको समझिए। इसके साथ ही जिनपिंग की हुकूमत के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया गया। 300 से ज्यादा जर्नलिस्ट वुहान भेजे गए, जिन्हें सिर्फ ये खबर देनी थी कि वुहान में नए मरीज नहीं हैं। ये 300 पत्रकार वुहान को लेकर लगातार ऐसी ही खबरें देते रहे। चीन के लोगों को बार बार बताया गया कि अब कोरोना से सब ठीक हो चुका है। सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जवाब चीन के ही एक सीनियर जर्नलिस्ट से सुनिए। चीन के इन जर्नलिस्ट का नाम झांग झेन्यू है। हांगकांग बेस्ड बड़े चीनी अखबार के लिए काम करते हैं। झांग के मुताबिक चीन के इन जर्नलिस्ट को अपनी लोकेशन किसी को बताने की इजाजत नहीं होती है। ये सरकार के आदेश के बगैर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते। झांग चीन की इसी तरह की प्रोपेगेंडा टीम में काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के खिलाफ किसी तरह की तस्वीर या खबर लिखने पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है। सवाल यह है कि चीन की प्रोपेगेंडा टीम में कौन से जर्नलिस्ट होते हैं? इस टीम में नए पत्रकारों को शामिल किया जाता है। चीन के अलग अलग मीडिया ग्रुप से सिलेक्शन होता है। चीन जानता है कि सीनियर जर्नलिस्ट के होते उसकी करतूतों का सच दुनिया के सामने आ सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को टीम में जोड़ा जाता है जो सिर्फ जिनपिंग और चीन की फौज के मुताबिक तस्वीर पेश करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।